आ जाइए भाई सभी बच्चे जल्दी से रीजनिंग के लाइव क्लास में। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग। जो कल हमने बात की थी कि आज से रीजनिंग की लाइव क्लास जो स्टार्ट हो जाएगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से रीजनिंग के जो हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो 20 से 25 क्वेश्चन के जो है टेस्ट आप लोगों के चलेंगे यूट्यूब के ऊपर लाइव। जो आने वाले सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके शुरू करेंगे हम लोग। तो एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और आ जाए उस पर लाइव। ईसा, ममता, रंजू, सुमन, अजय, सभी को गुड इवनिंग। आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन देखो। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो रीजनिंग का क्या है और इसका आंसर दीजिए आप लोग। जिसमें आप लोगों को एनालॉजी का क्वेश्चन है ये, और आपको बताना है इसके अंदर कि जिस तरीके से 15 और 210 है, उसी तरीके से इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सेम इसी तरीके से जैसे 15 और 10 जो है, 210 जो आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर क्या किया गया है कि 15 से कहाँ गए हम लोग, 15 से गए हम लोग कहाँ पर, 210 पर। जब भी एनालॉजी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो किस किस पैटर्न से हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं। या तो किसका पैटर्न होगा, या तो होगा आप लोगों के पास किसका, प्राइम नंबर का, अभाज्य संख्याओं का पैटर्न होगा। ठीक है, प्राइम नंबर का पैटर्न नहीं तो फिर किसका होगा, फिर होगा आपका या तो स्केयर का, या फिर किसका, क्यूब का। ठीक है, स्केयर और क्यूब भी नहीं तो फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, और प्लस या माइनस। और वो भी नहीं तो फिर बिल्कुल ही कोई इलॉजिकल पैटर्न होगा जिसकी तरफ हम लोग जाकर जाएंगे। ठीक है, तो इन चारों में से कोई भी पैटर्न जो है हो सकता है। तो देखो यहाँ पर 15 से 210 आया, तो 15 से 210 जाने का तरीका क्या हो सकता है, एकदम से जो संख्या है जो वो इतनी बड़ी हुई है, तो वहां तक पहुंचने का कारण क्या हो सकता है। देखो, तो हमने इसके अंदर क्या किया गया, 15 का स्केयर किया। 15 का जो स्केयर होगा हमारा वो कितना होगा, 225 होगा। ठीक है, 15 का स्केयर होगा 225, लेकिन यहाँ कितना 210 है, तो उसमें से 15 को ही हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 210 आएगा। आपको देखना कि सेम यही पैटर्न, यही लॉजिक इनमें से किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग ढूंढोगे कि यानी कि n का स्केयर और माइनस में क्या किया गया है, n को ही क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, n का स्केयर माइनस का n, तो ऐसा आप लोग कह रहे हो ऑप्शन नंबर सी में, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि 22 का जो स्केयर होगा, 22 का जो स्केयर होगा कितना होगा, 484 होगा। ठीक है, और 484 में से अगर आप लोग 22 को ही माइनस करोगे, 22 को अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया है, तो कितना बचेगा, ये होगा आपका 462। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा आपके लिए, बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बार वीडियो को जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। नंबर कोडिंग का क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग के इस क्वेश्चन का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन दे रखा है आप लोग को, नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, और इसके अंदर जो आप लोग को दिया गया वो क्या दिया गया, देखेंगे ध्यान से आप लोग। तो सबसे पहले SAGE, इसका जो कोड दे रखा है वो क्या दिया गया आप लोग को, माइनस का 8 दिया गया है। ठीक है, और उसी तरीके से TABS का जो कोड दिया वो क्या गया है, 0 दिया गया है। तो आपको बताना कि वर्ब का जो कोड होगा वो क्या होगा। ठीक है, देखो आपको दिया गया कि SAGE, इसका जो कोड है वो कितना दिया गया, वो दिया गया आप लोग को -8।
ठीक है। तो आपको करना क्या है, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों का पहला काम क्या होता है, सबसे पहला जो काम आप लोगों का क्या है, वो नंबरिंग करने का है। एस का नंबर प्लेस वैल्यू कितनी है, 19 है। एक के लिए कितनी होती है, एक। जी के लिए 7 और ए के लिए कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, ए के लिए कितना होगा, 5 होगा। तो देखेंगे, देखो आप लोगों को क्या करना है कि जो पहले के जो दो अल्फाबेट है उनको ऐड कर लो अलग से। ये 19 प्लस 1 कितना हो गया, 20। और यह 7 और 5 कितना हो गया, 12। और 20 और 12 का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका, 8 दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरीके से। नेक्स्ट में दिया गया कि टी ए बी एस, इनकी पुलिस वैल्यू जब हम रखेंगे, टी के लिए 20, ए के लिए 1, बी 2, एस कितना 19। ठीक है, तो याद देखेंगे 20 और 1 कितना हो गया, ये हो गया आपका 21। और यहाँ 19 और 2 ये भी कितना हो गया, 21। तो 21 में से 21 घटाया, क्या बच गया आपके लिए, ये बच गया आपके लिए 0। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि आपके लिए वर्ब का जो आंसर है वो क्या बनेगा। आपके कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं, तो जल्दी से बताएंगे कि वर्ब का आंसर क्या बनेगा इसके अंदर। जल्दी बताओ भाई, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन आ रहा है सभी का। देखो सही है बिल्कुल, माइनस का जो 7 आप लोगों को दे रहा है आंसर वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया है, अब वी ई आर बी, वी की प्लेस वैल्यू कितनी 22, ई के लिए 5, आर 18 है और बी कितना है 2। देखो 22 और 5 27, 18 और 2 20। तो ये कितना हो गया, डिफरेंस कितना आ गया 7। इसको क्या लिखा हमने, माइनस का 7। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या दिया गया है, ठीक है, डिक्शनरी टेस्ट का क्वेश्चन है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो है इनको अरेंज करना है, जिस तरीके से वर्ड जो है डिक्शनरी के अंदर अरेंज होते हैं ऐसे आप लोग यहाँ पर भी अरेंज करोगे। ठीक है, चलिए, ऐसे क्वेश्चन लगभग आप लोग को करवाए हुए हैं, तो एक बार जल्दी से आप लोग देखिए कि क्या आंसर जो इसका आएगा। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया आप लोग को। सभी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू वाला तो हो चुका भाई। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट में क्या है, अब डिक्शनरी के अनुसार इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, स्पेशल है, स्पीक है, स्पाइसेस है, स्पेकल है और स्पेक्टल है। इन सबको डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करना है। तो सबसे पहले डिक्शनरी में जो अल्फाबेट आता है वो कौन सा आएगा, वो आपका ए होता है, लेकिन ए यहाँ पर कहीं भी नहीं है। तो सभी किससे शुरुआत कर रखी है, सभी की शुरुआत जो वो किससे कर रखी है, वो एस अल्फाबेट से कर रखी है। तो एस तो जो है आपका यूज ही नहीं होगा कहीं पर, क्योंकि सभी में एस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो जो जो चीज सभी में कॉमन है उसको हटा दो। यहाँ पर सभी में क्या है, एस पी ई सी, क्या है, सभी के अंदर कॉमन है। तो सभी में से एस पी ई सी को क्या करो आप लोग, हटा दो। ठीक है, यहां से एस पी ई सी को हटाएंगे। अब जो अल्फाबेट है, पहले में क्या बच गया, आई। दूसरे में क्या हो गया, के। तीसरे में क्या है, फिर से आई है। चौथे के अंदर क्या है, के। और पांचवें में क्या है, टी। ठीक है, अब देखेंगे, अब जब इसके अंदर देखेंगे आप लोग, तो आई के और टी में पहले कौन आता है, तो आई के और टी के अंदर पहले जो आएगा वो कौन आएगा, वो आएगा आई। आई कितनी जगह पर है, आई आपका जो है 2 जगह पर है, पहले में और तीसरे में। तो पहले और तीसरे से दोनों जगह से आई को हटाया हमने। अगला अल्फाबेट क्या है, ए और ई। तो पहले आएगा ए, ये हो गया पहले नंबर पे आने वाला, ये हो गया दूसरे नंबर पे आने वाला। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका के। ठीक है, अब के भी कितनी जगह पर, 2 पर है। सेकंड में और फोर्थ में दोनों जगह से के को हटाएंगे। तो पहले कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। तीसरा ऑप्शन नंबर 4 कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। और ये कौन सा हो गया, हो गया आपका पांचवा।
आपसे क्या पूछा, वो पूछा गया है जो तीसरे स्थान पर आएगा, तो तीसरे स्थान पर इनमें से कौन आ रहा है, ऑप्शन नंबर। ये आंसर क्यों दे रहे हो भाई? आपसे क्या पूछा, तीसरे नंबर पर कौन आएगा? बिल्कुल अच्छे डॉक्टर साहब। ये बताना आप लोगों को कि थर्ड नंबर पे जो है वो कौन आने वाला है, ये आप लोग बताएंगे। तो थर्ड नंबर वाला बताओ भाई। थर्ड पे कौन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, आपकी बार बिल्कुल राइट आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। SPEC के, ये क्या आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर बनेगा, यही बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को आप लोग शेयर करें और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो अपना नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई नंबर सीरीज का। देखेंगे, आसान सी नंबर सीरीज है जो आप लोग कर सकते हो। 16 दिया गया है, उसके बाद कितना है, 32 है, 32 है, फिर कितना, 64 है, 64, उसके बाद 128, 128, नेक्स्ट, और उसके बाद क्या है, 512 है। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसके अंदर। तो जल्दी से बताइए भाई, क्या आएगा। ये KBC का चौथा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसके अंदर अब क्या आने वाला है। ओके, सभी का 256 आ रहा है। सही, बिल्कुल 256 अगर आपका आ रहा है तो देखो क्या किया गया है। जब भी सीरीज क्या होगी, तेजी से बढ़ेगी, तो सीरीज का आगे जाने के तरीके क्या होते हैं, या तो क्या होगा, प्लस से आगे जाएगी, या फिर सीरीज किससे आगे जाएगी, मल्टीप्लाई से। ठीक है, और जब सीरीज तेजी से आगे बढ़ती है तो क्या बताया गया आप लोगों को, कि जब भी सीरीज तेजी से आगे बढ़ेगी तो वहां पर क्या मिलेगा, वहां पर आप लोगों को मल्टीप्लाई मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, 16 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 16 दूनी 32, 32 को फिर मल्टीप्लाई किया 2 से, 32 दूनी 64, 64 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, डबल हो गया, कितना हो गया, 128, और 128 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 128 गुणा में 2, कितना हो गया, 256 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 256 आ गया। अब 256 का डबल कितना है, 512 है। तो राइट आंसर किस में, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए, सभी का बिल्कुल सही है भाई, जिसने भी ऑप्शन नंबर 4 को आंसर किया है। मोनू, नीलम, रितु, सुखवीर, ऋषि, ईसा, एकता और नरेश, इन सब का सही है बिल्कुल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन जो आपका सेलोलिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है, सेलोलिज्म के इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है। बताइए इसका क्या आंसर बनेगा सेलोलिज्म के नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखो, इसको समझते हैं इस क्वेश्चन को कि ऑल नो एफ इज एन, कोई भी जो एफ है वो क्या नहीं है, वो एन नहीं है भाई। ठीक है, कोई भी एफ जो वो क्या नहीं है, वो एन नहीं है। समझते हैं इस चीज को कि कोई एफ एन नहीं है, नो एफ इज एन, कि एफ और एन का जो है वो आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है ऑल एन आर एल, कि सभी जो एन है वो क्या है, एल है। इतना सा दिया गया स्टेटमेंट में, और आपको बताया गया है कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट में कही गई है वो बातें क्या होती है, सही होती है, और निष्कर्ष वही फॉलो करता है जो 100% क्या हो, सही हो। ठीक है, तो देखिए इसमें इसने दिया गया कि ऑल एफ आर एन, क्या सभी एफ जो है वो एल है, क्या सभी एफ जो है वो एल है, ये बताना आपको। ठीक है, इसने बोला कि नो एफ इज एन, कि कोई भी जो एफ है वो एन नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। दूसरा बोला गया कि ऑल एन आर एल, कि सारे के सारे जो एन है वो क्या बन गए, एल बन गए। अब तीन निष्कर्ष आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा निष्कर्ष ऐसा है जो स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, जो स्टेटमेंट का अनुसरण करेगा।
ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पहले पहले में क्या होगा, ओल एफ आर एल, कि सारे के सारे एफ एल बन जाए। देखो अगर इस तरीके से होता ना कि कोई भी एफ जो है वो क्या नहीं है, एन नहीं है, और सारे एन को हम लोग क्या बना लें, एल बना लें। ठीक है, इसमें तो बन गया, इसमें नहीं बना, एक में बन रहा है एक में नहीं बना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कांट से, कि इसके बारे में जो है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो पहला जो कंक्लूजन है, पहला निष्कर्ष क्या है इसके अंदर, गलत है, क्योंकि कंफर्मेशन अपने पास नहीं है। 100% कंफर्मेशन होगी तभी हमारा निष्कर्ष क्या करेगा, स्टेटमेंट को अनुसरण करेगा, स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। ठीक है, दूसरा है कि ऑल एन आर एफ, कि सभी एन एफ बन जाए, जबकि एन और एफ में तो क्या है, कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, और जिसके बीच में पहले से कोई रिलेशन नहीं है वहां पर दोबारा रिलेशन बनने की कोई संभावना ही नहीं होगी, तो दूसरा निष्कर्ष भी क्या है आपका, गलत है। ठीक है, फिर बोला गया कि सम एल आर एन, कि कुछ एल एन है, हाँ जो एल यहां पर आ गए वो सारे के सारे एल क्या बन गए, एन बन गए, तो तीसरा क्या है, सही है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या आपके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा, कि ओनली कंक्लूजन थ्री फॉलो, केवल तीसरा कंक्लूजन ही क्या करेगा, अनुसरण करेगा। ठीक है, जो तीसरा कंक्लूजन है आपका सिर्फ वही अनुसरण करेगा, इसके अलावा कोई भी जो कंक्लूजन है वो आपका फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया गया है वो देखो आप लोग ध्यान से। ठीक है, ये आप लोगों का मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन है। ठीक है, या सिंबल एंड नोटेशन सुन लीजिए, आपको बताना है कि इसमें से क्या आंसर बन सकता है। सेलोरिज्म का जो आंसर है वो मैक्सिमम बच्चों का गलत है। ठीक है, तो सेलोरिज्म को भाई ध्यान से पढ़ो, एकदम पूरा सेलोरिज्म में पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत जल्दी पूरा सेलोरिज्म पढ़ाऊंगा मैं, वो ध्यान से पढ़ना उस टाइम। देखो, इसने बोला 36 @ 2 है। एट द रेट का जो मतलब है वो रियल में क्या है, ये आपको पहचानना है कि एट द रेट की जगह पर क्या आना चाहिए, ताकि हमारा जो आंसर है कि 36 @ 2 इज इक्वल टू 1296 दिया गया, 1296 आपको बताना है कि ये किस तरीके से आया है। देखो यहां पर जो एट द रेट है इसका मीनिंग क्या है वो समझो आप लोग, देखो ध्यान से कि इसका मतलब क्या है। इसने की है आप लोग के सामने 36 की पावर 2, और 36 की पावर जो 2 है, 36 का जो स्केयर बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा आपका 1296। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है 4 @ 4। इसका मतलब 4 की जो पावर है वो कितनी है, 4 है, 4 की पावर 4 कितनी होती है भाई, ये होती है 256। ठीक है, नेक्स्ट में जाओगे, अब 9 की पावर क्या है, 3, और 9 की पावर 3 का मतलब 9 की 3 बार गुणा करोगे, 9 की 3 बार गुणा 9 का क्यूब हो गया, और 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सभी बच्चों का बिल्कुल सही है कि ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पहले, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 भी। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो सकता है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करके। पहले आप लोगों को दे रखा है कि AWAKED, इसका कोड इसके साथ दिया गया है कि इसका कोड क्या बना है, इसका कोड बना भाई FPFDJW। ठीक है, और आपको बताना है FACEUP, फेसअप का आपको कोड बताना है कि क्या बन सकता है। तो देखो पहचानने की कोशिश करेंगे भाई कि क्या आंसर जो आप लोगों का बनेगा। देखो
जब इसको करने की कोशिश करेंगे हम लोग तो क्या क्या आंसर हो सकता है देखेंगे ध्यान से कि ए की जो प्लेस वैल्यू वो कितनी है, 1 है। डब्ल्यू के लिए प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 23 होगी, 23 होगी। ए के लिए 1 होगी, के की 11, ई की 5 और डी के लिए कितनी होगी, 4 हो जाएगी भाई। ठीक है, यहाँ एफ 6, पी 16 है, एफ 6 है, डी 4 है, जे 10 है और डब्ल्यू कितना है, 23 है। ठीक है, 1 से 6 गए, कितना प्लस हो गया, 5 प्लस हो गया। डब्ल्यू से 16 पे आए, माइनस का 7 हो गया। 1 से 6 पे गए, प्लस का 5 हो गया। 11 से किसके ऊपर आ गए, अगर ध्यान से देखेंगे कि 11 से हम लोग क्या पर आए हैं, 11 से 4 पे आए तो माइनस का 7 बन गया। 5 से 10 पे गए हैं तो प्लस का 5 हो गया। और 4 है, 4 से 23 पे गए तो माइनस का 7 हो गया। 4 का मतलब क्या होगा, 4 का मतलब यहाँ पर होगा भाई 26 प्लस में 4 यानी कि 30। और जब 30 में से माइनस का 7 करोगे तो क्या बचेगा, 23 बचेगा। और 23 किसको लिखें हम लोग, W को लिखेंगे। बिल्कुल सही है। +5 -7 +5 -7 का जो पैटर्न अपना, ये पैटर्न क्या होगा इसके अंदर चलता जाएगा। ठीक है, देखो F की प्लेस वैल्यू कितनी है, 6 है। 6 में क्या करोगे, प्लस का 5 करोगे। ठीक है, 6 में 5 करे 11, 11 कौन बनेगा भाई अपना, K होगा। ठीक है, फिर है 1, 1 में से कितना घटाओगे, 7। और 1 का मतलब क्या होता है, 27 होता है। 27 में से 7 घटाए यानी कि 20, 20 कौन हो गया आपका, T हो गया। ठीक है, देखो के टी 3 ऑप्शन के अंदर है। फिर C की प्लेस वैल्यू होती 3, और 3 के अंदर कितने जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे। ठीक है, 3 में जो जुड़ेगा वो कितना जुड़ेगा, वो जुड़ेगा आपका 5। और जब 5 इसके अंदर जोड़ दोगे तो 3 और 5 कितने हो गए, 8। 8 क्या होता है, H होता है, KTH। ठीक है, फिर है E की प्लेस वैल्यू 5, 5 में से 7 घटाओगे, 5 में से 7 घटाओ क्या बचेगा, ये बचेगा 23, 26 और 5 31, 31 में से 7 घटा दो यानी कि 24, 24 कौन हो गया आपका, X हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 21, 21 में 5 जोड़ दो, 26, 26 कौन होगा, Z होगा। P की प्लेस वैल्यू 16, 16 में से 7 घटा दो, कितना बच गया, 9, 9 कौन होगा, I होगा। KTHXZI। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, बी जो ऑप्शन है वो क्या आपके लिए बिल्कुल राइट आंसर है। तो राइट आंसर बनेगा भाई ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है भाई वो है आप लोग का नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन। तो करके देखिए जल्दी से कि क्या आंसर इसका बन सकता है, तो जल्दी से बताइए मुझे। नेक्स्ट देखिए, नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। और 8वें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि क्या आंसर है जो 8वें क्वेश्चन का बनेगा। देखो ध्यान से, 8वें क्वेश्चन में क्या बन सकता है, ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर ए है और डॉट है। डॉट यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, ऊपर से नीचे आया। ठीक है, फिर नीचे से कहाँ गया, यहाँ ऊपर चला गया। ठीक है, यानी कि ये वाला कॉर्नर छोड़ दिया, यहाँ से यहाँ चेंज हुआ, फिर यहाँ से यहाँ चेंज हो गया, यानी कि ये जो चेंज है 90 मान के चलेंगे। अगला फिर 90 कीजिए, कितना होगा 135, फिर कितना 180। ठीक है, तो देखेंगे उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से चेंज होता हुआ कहाँ गया, यहाँ से होता हुआ ऐसे आया ये। ठीक है, और अब क्या होगा, अब देखोगे आप लोग तो देखेंगे ये दोनों चेंज हो चुके यहाँ तक, अब यहाँ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कौन हो गया, यहाँ आ गई डॉट,
तो ए की बात बच गई। ए के लिए क्या है, ए भी यहां से यहां गया है, ठीक है। उसके बाद देखोगे अगले में कहां चला गया, यहां से लेकर के यहां चला गया। नेक्स्ट में देखोगे तो यहां से यहां तक आ गया, 2 लाइनों का चेंज हो गया। अब कितने का चेंज आएगा, अब 2.5 लाइनों का चेंज आएगा, पहली लाइन दूसरी और ये तीसरी। तो ये ए यहाँ पे आ गया, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा भाई, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन में किया क्या गया है, बोर्ड पे ध्यान दोगे, पहले जो फिगर है वो इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर डॉट लिखा हुआ है एक, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इसके अंदर तो कुछ चेंजेस है जो आप लोग को बता रहा हूं मैं, कि पहली बार जो डॉट है, डॉट ने सिर्फ यही लाइन की दूरी तय की है। दूसरी बार इस डॉट ने यहां से लेकर के यहां तक 1.5 लाइन की दूरी तय की, एक, ठीक है, एक लाइन पूरी और एक लाइन आधी, ठीक है। उसके बाद क्या किया इसने, यहां से लेकर के यहां तक आधी लाइन, यहां तक फिर एक, यहां तक आधी लाइन, 2 लाइन। पहली बार एक लाइन थी, फिर एक लाइन कंप्लीट, एक आधी लाइन, उसके बाद कितने लाइन है, 2। अब डॉट ने कितनी लाइन है, ए आधी, 1 2, ये कितनी पूरी लाइन है, ठीक है। इस लाइन को जो आप लोग देखोगे तो ये लाइन कितनी बनेगी, ठीक है, ये लाइन होगी पूरी 2.5, और ये ठीक है। तो अब 2.5 लाइनें कवर कर ली इसने, तो इसी तरीके से ए कवर करेगा। तो ऐसा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर जो ए 4 है वो क्या होगा आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट फिर से नॉन ओवरलैप का क्वेश्चन है। दर्पण प्रतिबिंब आपको चुनना है कि कौन सी जो है आपकी मिरर इमेज बनेगी, ये आपको ढूंढना है। अच्छा, यही क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के हो गए, एसएससी के क्वेश्चन भाई, दिल्ली पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखो इसकी जो मिरर इमेज है वो कहाँ बनेगी, सर्कल तो ऐसे कैसा ही बनेगा, ठीक है। आपको बता रखा कि जो चीज मिरर के जितना नजदीक होती है वो उतना ही नजदीक रहेगी, और जो चीज मिरर से जितना दूर है वो कहाँ रहेगी, वो उतना ही दूर रहेगी। देखो ये यहाँ पर बनाया गया, और यहाँ पर एक अर्धचंद्र है, और इस साइड जो है मिरर लगा हुआ है। तो सर्कल तो ऐसे कैसा रहेगा, सर्कल में तो कोई चेंज होता नहीं, ठीक है। ये जो होगा, जो चीज मिरर के जितना नजदीक उतना ही नजदीक दिखाई देगी, और जो चीज जितना दूर है वो उतना ही दूर दिखाई देगी, ठीक है। तो देखोगे इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ तक हो गया चंद्र, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो गया आपका ट्रेंगल। ऐसा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर जो है ऐसा किया गया, तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको सिमिलर ढूंढना है इसके जैसा ही, जैसा ये था। देखो इसमें क्या है कि जिस तरीके का लॉजिक जो है आप लोगों का यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, वैसा ही लॉजिक आप लोग ढूंढोगे कि जो लॉजिक 40